गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ यार, आज ईद उल फितर है। आई होप आप सभी का ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का एक टॉपिक है, वो है बेन 10 विलन्स वर्सेस डीसी विलन्स। गाइस इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसका टॉपिक था डीसी के पॉजिटिव कैरेक्टर्स वर्सेस बेन 10 के पावरफुल एलियन, बट इसमें हम लोग विलन वर्सेस विलन के फाइट का कंपेरिजन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और याद हो तो आपको कि मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि कौन सा आपको चाहिए ईद के दिन, तो आपने इसी को वोट दिए थे ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। सो नंबर 5 यानी कि 5 राउंड होंगे इस डीसी विलन वर्सेस बेन 10 विलन्स के बैटल में, और उन 5 राउंड में 5 पावरफुल विलन्स एक दूसरे से फाइट करेंगे। सो गाइस नंबर 5 पर जिन विलन का फाइट होगा उनका नेम है मेल्ट्रेंट वर्सेस डूम्सडे। जी हाँ यार, दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन हैं अपने अपने यूनिवर्स के। सो हम पहले जान लेते हैं मेल्ट्रेंट के बारे में। सो मेल्ट्रेंट के पास सभी तरह से टाइम पावर है। इसके पास क्रोनोकिनेसिस, क्रोनोकिनेटिक एनहांस्ड कॉम्बैट एंड इसके पास क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब है, जिससे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल कर सकता है और डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकता है, यानी कि इसका डायमेंशन जंपिंग की भी पावर है, कहीं पर भी जा सकता है। इसका टाइम रेस, टाइम शूट जैसी पावर्स हैं। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस आईटी जैसी भी एबिलिटीज हैं और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अगर बेन 10 के क्लॉकवर्क को देखा जाए और इससे कंपेयर किया जाए तो गाइस मेल्ट्रेंट बहुत ही पावरफुल है क्लॉकवर्क से ज़्यादा। सो अब हम जान लेते हैं इसके पॉइंट करें जो कि डूम्सडे है। डूम्सडे के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन आईटी, सुपर ह्यूमन सेंस, स्टेमिना, डेक्सटेरिटी जैसी एबिलिटीज हैं, और इसके पास शार्प क्लॉज भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यार डूम्सडे इतना ज़्यादा पावरफुल विलन है अपने यूनिवर्स का कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अड़ंगे को आराम से मार देता है, कुछ सोचता ही नहीं है। बहुत ही पावर है इसके पास। इसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट की पावर है, जिससे अपने पॉइंट से बहुत अच्छी फाइट कर सकता है। डूम्सडे के पास और भी कई तरह की पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, और इसीलिए मैंने इसको मेल्ट्रेंट से फाइट करने ले रखा है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की फाइट है, तो दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा उसका नेम मेल्ट्रेंट। जी हाँ मेल्ट्रेंट, क्योंकि मेल्ट्रेंट के पास टाइम पावर है। वो अपनी टाइम पावर से किसी को भी आराम से डिफीट कर सकता है। अपने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से तो मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डूम्सडे को तो वो आराम से डिफीट कर देगा। टाइम में आगे पीछे चला जाएगा, अपने आप को बचा भी लेगा उससे, और उसे कहीं पर भी पहुंचा के उसको आराम से डिफीट कर देगा। इसलिए इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 को एंड डीसी के विलन्स को 0। अब हम चलते हैं राउंड 4 की। तो राउंड 4 में जिन विलन का फाइट होगा उनका नेम है एल्बिडो वर्सेस नेक्रोन। पहले बात कर लेते हैं एल्बिडो के बारे में। यार एल्बिडो बहुत ही पावरफुल विलन है बेन 10 का। बेन 10 की नाक में दम कर दिया था इसने, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी इंटेलिजेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है, और इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एटी है। इसके पास एक अल्टीमेट्रिक्स है जिससे किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसके अल्टीमेट वर्जन में भी जा सकता है। अगर ये एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसके अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है, यानी कि अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हो भी सकता है यार, ऐसा नहीं है कि एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए, हो सकता है, क्योंकि यार नेगेटिव एनर्जी भी होती है, इसलिए हो सकता है कि एल्बिडो भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एल्बिडो, और किसी को भी खत्म कर देगा। बुराई की शक्ति आ जाएंगी उस पर सारी की सारी। और भी कई तरह की पावर्स हैं यार। डायमंड एंड सॉम फायर में ट्रांसफॉर्म होकर केविन और ग्वेन जैसे बेन 10 के जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आराम से डिफीट कर सकता है। तो सोचो यार ग्वेन एंड केविन कितने तो पावरफुल हैं, उनको सिर्फ सॉम फायर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर डिफीट कर सकता है। तो सोचो यार औरों का क्या करेगा। और गाइस इसीलिए इसकी इंटेलिजेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये ओमनिट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स को तो क्रिएट करता है, वो भी आराम से अपने माइंड के थ्रू। अब हम बात करते हैं नेक्रोन के बारे में। यार नेक्रोन के पास नेक्रोमेंसी, नेक्रोमैटिक एम्पावरमेंट एंड रियलिटी मैनिपुलेशन, फैटल टच जैसी पावर्स हैं। इसके पास ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंस एंड इंटेलिजेंसी है। और भी कई तरह की पावर्स हैं इसके पास नेक्रोन के पास। ये भी एक बहुत ही पावरफुल विलन है डीसी का। तो गाइस अब हम जान लेते हैं दोनों की फाइट है, तो दोनों की फाइट का कौन बनेगा। यार इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा, उसका नेम है नेक्रोन। जी हाँ नेक्रोन। अल्बिडो की इंटेलिजेंसी हाई तो है, बट इतना पावरफुल नहीं है अल्बिडो कि नेक्रोन को डिफीट कर पाए। नेक्रोन के पास कई तरह की पावर्स हैं जिससे वो आराम से अल्बिडो को डिफीट कर सकता है, इसलिए इस राउंड को जीतेगा, उसका नेम है नेक्रोन। और इस राउंड का पॉइंट मिलता है डीसी को, और बेन 10 को 0, बट फिर भी बेन 10 1 पर है। अब चलते राउंड 3 की। तो राउंड 3 में जिन एलियन का यानी कि जिन विलन्स का फाइट होगा उनका नेम है खाइबर एंड ब्रेनियक। जी हाँ यार, खाइबर वर्सेस ब्रेनियक। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेनियक के बारे में। यार ब्रेनियक के पास कई तरह की पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, इंटेलिजेंसी एंड स्टेमिना और डेक्सटेरिटी जैसी एबिलिटीज। और ब्रेनियक के पास और भी कई तरह की पावर्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। सोचो यार टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी कितनी तो पावरफुल पावर्स होती हैं, किसी के पास हो बहुत ही तो पावरफुल होगा। वैसे ही ब्रेनियक तो बहुत ही पावरफुल विलन है डीसी का। यार हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं खाइबर के बारे में। यार खाइबर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एटी, इनहेंस इंटेलिजेंसी एंड यार ये एक हंटर है यानी कि शिकारी है। ये बैन के किसी भी एलियन का शिकारी बना सकता है और उसको आराम से डिफीट कर सकता है। इसको एलियन की स्पीसीज के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और इसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्किल्स है, जिससे आराम से किसी से भी फाइट करके उसको डिफीट कर सकता है। इसके पास एक ओमनिट्रिक्स है जिसका नाम है नेमिट्रिक्स, जिससे किसी भी शिकारी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा उसका नेम है ब्रेनियक। जी हाँ ब्रेनियक, क्योंकि ब्रेनियक के पास टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज़ हैं जिससे वो आराम से खाइबर को डिफीट कर सकता है। बट खाइबर थोड़ी उसका वो बना लेगा शिकार, उसका शिकारी बनाकर उसका शिकार थोड़ी कर लेगा, इसीलिए इस फाइट को जीतेगा वो है ब्रेनियक। यार इस राउंड का पॉइंट मिलता है डीसी को रहते हैं 2 पॉइंट्स एंड बेन 10 फिलहाल 1 ही पर है। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में जिनका फाइट होगा उनका नेम है डैगन एंड एंटी मॉनिटर। पहले बात कर लेते हैं हम लोग एंटी मॉनिटर के बारे में। एंटी मॉनिटर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, इंटेलिजेंसी एंड सेंस है और इसके पास भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के स्किल्स हैं जिससे ये आराम से अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। ये भी डीसी का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है डीसी का। और यार इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसी भी पावर्स हैं और ये इनसे किसी को भी आराम से डिफीट कर सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट जो कि है डैगन के बारे में। डैगन यार एक बहुत ही पावरफुल विलन है बेन 10 का और इसे तो अल्टरनेट वेबिक तक डिफीट नहीं कर पाया था। यार डैगन के पास फ्लाई करने की एबिलिटी है, इसके पास एसिड रेन अटैक है जिससे ये आराम से अल्टरनेट वेबिक को डिफीट कर सकता है और इसके पास साइज एल्टरेशन की पावर है। ये नाइक ओमनीपोटेंट बीइंग है यानी कि लगभग सर्वशक्तिमान है। यार नाइक ओमनीपोटेंट बीइंग है तो इसे और क्या चाहिए, लगभग सर्वशक्तिमान है ही, जिससे आराम से किसी को भी डिफीट कर सकता है। ये फायर ब्रेथ कर सकता है, इसका शेप शिफ्टिंग की पावर है, लेजर बीम भी शूट कर सकता है, कहीं पर टेलीपोर्ट हो सकता है, डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, डायमेंशन मैनिपुलेशन की पावर है। तो सोचो यार और भी कई तरह की पावर्स हैं इसके पास, वो भी विदाउट हर्ट। अगर इसका हर्ट इसके पास होता तो यार किसी को भी डिफीट कर देता था आराम से। तो अब हम जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा उसका नेम है डैगन। जी हाँ डैगन क्योंकि डायमेंशनल मैनिपुलेशन कर सकता है, डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, टेलीपोर्टेशन की पावर है और भी कई तरह की पावर्स हैं जिनके आगे एंटी मॉनिटर नहीं टिक पाएगा और डिफीट हो जाएगा। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है डैगन यानी कि बेन 10 को। सो बेन 10 के भी रहते हैं 2 पॉइंट एंड डीसी के भी 2 पॉइंट। तो यार लास्ट राउंड फैसला करेगा कि इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। और लास्ट राउंड इनका फाइट होगा वो विलगैक्स एंड डार्कसाइड। दोनों बहुत ही पावरफुल विलन्स हैं अपने अपने यूनिवर्स के। सो यार इनका ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लॉन्ग हो चुका है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग विलगैक्स का। विलगैक्स के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस इंटेलिजेंसी, साइज अल्टरेशन जैसी पावर और ये कहीं पर स्पेस में सर्वाइव कर सकता है एंड इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट की भी एबिलिटी, जैसे किसी को भी आराम से डिफीट कर सकता है और फाइट भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं डार्क साइड का। डार्क साइड के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड सुपर ह्यूमन सेंस, इंटेलिजेंसी एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसे स्किल्स हैं जिनसे ये भी किसी को आराम से डिफीट कर सकता है। सो बात करते हैं इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा उसका नेम है डार्क साइड। जी हाँ डार्क साइड के पास कई तरह की पावर्स हैं जिनसे वो आराम से डिफीट कर सकते हैं विलगैक्स को। तो यार इसीलिए इस राउंड को जीतेगा वो है डार्क साइड और इस राउंड का पॉइंट मिलता है डीसी को। डीसी को रहते हैं 3 पॉइंट एंड बेन 10 के ओनली 2 पॉइंट। सो यार यहाँ पर साफ साफ पता चला है कि डीसी जीत गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।